Hello everybody. In this video we will start our new topic, that is jet transform. At first question arises, why jet transform is used. Actually jet transform is used to overcome the limitation of DTFT, that is discrete time Fourier transform, because discrete time Fourier transform is only valid for those signal which is absolutely summable. दैट मीन्स कि यदि हमारे पास एक्स ऑफ एन कोई सिग्नल है डिस्क्रीट टाइम में, यदि ये सिग्नल एब्सोल्युटली समेबल है, दैट मीन्स कि इंटीग्रे समीशन एन इजकल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी मॉड ऑफ एक्सन की जो वैल्यू है वो लेस देन इन्फिनिटी है, तो क्या हो जाएगी, एब्सोल्युटली समेबल होगी. तो सिर्फ इसी सिग्नल के लिए वैलिड होती है डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म. अब हमारे पास कोई सिग्नल है, वो क्या है, एब्सोल्युटली समेबल नहीं है. यदि हम लोग उसका ये मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर रहे हैं माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, तो उसका मैग्नीट्यूड क्या आ रहा है, इन्फिनिटी सपोज आ रहा है. तो उस टाइप के सिग्नल के लिए हम लोग डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं. इसीलिए हमने क्या किया, उस लिमिटेशन को ओवरकम करने के लिए एक नया ट्रांसफॉर्म यूज किया, जो कि क्या है, जेट ट्रांसफॉर्म. अब इस जेट ट्रांसफॉर्म को यदि हमें लैप्लास ट्रांसफॉर्म से जो है ना उसका फॉर्मूला यदि फाइंड आउट करना है, तो हम लोग कैसे करेंगे. सपोज हमारे पास कोई सिग्नल है एच ऑफ एन, यदि सिग्नल था तो उसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एच ऑफ टी इंटू ई टू द पावर माइनस एस टी इंटू डी टी. यदि इसी सिग्नल का हमारे पास डिस्क्रीट टाइम में यही सिग्नल है, तो इसका यदि जेट ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करना हो तो हम लोग कैसे करेंगे. एच ऑफ जेड इजकल टू, हमें पता है कि इंटीग्रेशन इन कंटिन्यूस टाइम सिग्नल इज इक्विवेलेंट टू समेशन एंड डिस्क्रीट टाइम सिग्नल. दैट मीन्स कि ये इंटीग्रेशन क्या होगा, समेशन में कन्वर्ट हो जाएगा और क्या हो जाएगा, एन इजकल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एच ऑफ एन इंटू. अब क्या करना है कि जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म में ई टू द पावर एस था, उसी की जगह पे हमें क्या पुट करना है, जेड पुट करना है. दैट मीन्स कि ई टू द पावर एस इजकल टू क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा. तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ई टू द पावर माइनस एस के जगह पे, ई टू द पावर एस के जगह पे जेड इंटू क्या है, माइनस ऑफ टी के जगह क्या करेंगे, एन से रिप्लेस कर देंगे. तो यही हमारा क्या हो जाएगा, जेड ट्रांसफॉर्म किसी भी पर्टिकुलर सिग्नल का. तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है कि एच ऑफ एस जो है हम लोग लैप्लास ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करते हैं, तो इससे हमें क्या करना है, ऐसे करके जेड ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना है. अब सपोज हमें चाहिए कि जेड ट्रांसफॉर्म और जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म है, दैट इज़ कि जेड डोमेन एंड जेड प्लेन एंड एस प्लेन दोनों में क्या रिलेशन है. तो हमने क्या रखा था, क्या कंसिडर किया था, ई टू द पावर एस इज इक्विवेलेंट टू जेड. अब एस की बात करें तो एस क्या था, सिग्मा प्लस जी ओमेगा, और जेड क्या है, वो कॉम्प्लेक्स फंक्शन है. दैट मीन्स कि उसका मैग्नीट्यूड होगा, उसका क्या होगा, एंगल होगा. तो जेड को हम लोग क्या रिप्लेस करते हैं, मॉड ऑफ जेड इंटू ई टू द पावर एंगल ऑफ जेड. किसका क्या है, ये मैग्नीट्यूड है और ये क्या है, एंगल है. अब यदि इन दोनों को हम लोग इक्वेट करें, क्योंकि ई टू द पावर एस क्या होता है, इसका टू जेड होता है, तो हम लोग एस की जगह पे क्या पुट करेंगे, सिग्मा प्लस जी ओमेगा. एस की जगह पे क्या पुट करेंगे, सिग्मा प्लस जी ओमेगा. सिमिलरली जेड इजकल टू क्या पुट करेंगे, मॉड ऑफ जेड इंटू ई टू द पावर एंगल ऑफ जेड. अब यदि मैं इसको ब्रेक करूँ एक्सपोनेंशियल को, तो क्या लिख सकते हैं, ई टू द पावर सिग्मा इंटू ई टू द पावर जी ओमेगा इजकल टू दिस मच. अब यदि मैं लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड को इक्वेट करूँ, तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड से हमें क्या मिलेगा, मॉड ऑफ जेड इजकल टू क्या मिलेगा, ई टू द पावर सिग्मा, और एंगल ऑफ जेड क्या मिल जाएगा, ओमेगा. तो हमने क्या देखा कि जेड प्लेन में जो हमारा मैग्नीट्यूड है वो किसके इक्विवेलेंट है, ई टू द पावर सिग्मा के इक्विवेलेंट है, और जो एंगल है वो किसके इक्विवेलेंट है, ओमेगा के इक्विवेलेंट है. अब सपोज हम लोग मैपिंग करते हैं एस डोमेन टू जेड डोमेन. तो मैपिंग कैसे होगी कि एस डोमेन में हमने क्या देखा था कि एस इजकल टू सिग्मा प्लस जी ओमेगा होता है. दैट मीन्स कि सिग्मा हो जाएगा रियल ऑफ एस, मीन्स कि रियल प्लेन हो जाएगा, और जे ओमेगा क्या होगा, इमेजनरी प्लेन होगा. ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है. अब यदि बात करें हम लोग की जेड डोमेन की, तो जेड डोमेन में इसी प्लेन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसी प्लेन को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे. सपोज हमारे पास क्या है, जी ओमेगा एक्सिस, हमारे पास क्या है, ये जी ओमेगा एक्सिस. अब यदि बात करूँ जी ओमेगा एक्सिस की, तो जी ओमेगा एक्सिस पे यदि हम लोग सिग्मा की बात करें, तो सिग्मा की वैल्यूज़ क्या होगी, ज़ीरो होगी, क्योंकि इमेजनरी एक्सिस पे रियल पार्ट क्या होता है, ज़ीरो होता है.
तो सिग्मा की वैल्यू 0 होगी, तो मॉड ऑफ जेड इजकल टू हमारे पास क्या था, ई टू द पावर सिग्मा था, और सिग्मा का वैल्यू जब हम लोग 0 पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 1। दैट मीन्स कि मॉड ऑफ जेड इजकल टू 1। अब ये मैं पूछूं कि ये किसका इक्वेशन है, हमने ऑलरेडी मैथ्स में पढ़ रखा है कि मॉड ऑफ जेड माइनस जेड नॉट इजकल टू आर रहता है। तो यहाँ पे जेड नॉट क्या होता है, किसी भी सर्कल का ये क्या है, सेंटर है, एंड ये क्या होता है, आर क्या होता है, रेडियस होता है। तो सिमिलरली इस इक्वेशन को यदि मैं इसके साथ इक्वेट करूँ तो हमें क्या पता चला, ये यूनिट सर्कल का इक्वेशन है, क्योंकि यहाँ पे सेंटर क्या हो जाएगा, 0 0 हो जाएगा, और रेडियस क्या है सर्कल का, 1 है। दैट मीन्स कि हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जे ओमेगा एक्सिस इन एस डोमेन इज रिप्रेजेंटेड बाय यूनिट सर्कल इन जेड डोमेन, कि एस प्लेन में जो जे ओमेगा एक्सिस था उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, यूनिट सर्कल इन जेड डोमेन से रिप्लेस कर सकते हैं। अब सपोज हमारे पास क्या है, लेफ्ट हाफ प्लेन। अब मैं लेफ्ट हाफ प्लेन की बात करूँ तो लेफ्ट हाफ प्लेन, अब यहाँ से यदि देखा जाए तो लेफ्ट हाफ प्लेन मीन्स कि ये प्लेन। अब इस प्लेन में मैं सिग्मा की बात करूँ तो सिग्मा क्या हो जाएगी, लेस देन 0। सिमिलरली यदि हम लोग राइट हैंड प्लेन की बात करेंगे तो सिग्मा की वैल्यू क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन 0। तो सबसे पहले हमने क्या लिखा कि लेफ्ट हाफ प्लेन कंसिडर किया, तो लेफ्ट हाफ प्लेन में सिग्मा की वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव होगी। अब हम लोग जब मॉड ऑफ जेड इजकल टू ई टू द पावर सिग्मा, अब सिग्मा की वैल्यू सब नेगेटिव पुट करेंगे, हमें पता है कि जो एक्सपोनेंशियल टर्म्स होता है उसकी वैल्यूज कुछ 2.7 समथिंग होती है। अब 2 टू द पावर नेगेटिव यदि हम लोग इक्वेट करेंगे तो ये वैल्यूज़ क्या हो जाएगी, 2.7 टू द पावर नेगेटिव, तो ये क्या हो जाएगी 1 डिवाइडेड बाई 2.7 टू द पावर पॉजिटिव। दैट मीन्स कि 1 डिवाइडेड बाय कोई नंबर होगा जो कि क्या होगा, ग्रेटर देन 1 होगा। अब 1 डिवाइडेड बाय कोई नंबर जो कि ग्रेटर देन 1 है उसकी वैल्यूज़ क्या हो जाएगी, हमेशा लेस देन 1 होगी। अब यदि लेस देन 1 होगी तो हमारे पास क्या मिला कि मॉड ऑफ जेड लेस देन 1। दैट मीन्स ये क्या है, ऑल द पॉइंट्स इन लेफ्ट हाफ ऑफ एस प्लेन आर मैप्ड इनटू इंटीरियर ऑफ यूनिट सर्कल। दैट मीन्स कि हमने देखा कि जब जे ओमेगा एक्सिस को हम लोग रिप्लेस करते थे यूनिट सर्कल से, अब लेफ्ट हाफ प्लेन की बात करूं जहाँ पे सिग्मा लेस देन 0 है, तो यदि उसको रिप्रेजेंट करना होगा तो वो क्या हो जाएगा कि लेफ्ट हाफ प्लेन का सारे पॉइंट्स को हम लोग क्या मैप कर सकते हैं, इंटीरियर टू यूनिट सर्कल। दैट मीन्स कि ये जो यूनिट सर्कल है उसके इंटीरियर पार्ट को क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा लेफ्ट हाफ प्लेन, मीन्स के पॉइंट्स ऑफ द लेफ्ट हाफ प्लेन। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि यदि ग्राफिकली हमें देखना हो तो हमें क्या पता चलेगा कि ये जो लेफ्ट हाफ प्लेन में जो भी पॉइंट्स हैं, इस पॉइंट को कैसे रिप्लेस कर सकते हैं हम लोग, ये यूनिट सर्कल है, इसके इंटीरियर पॉइंट्स हैं। अब हमारे पास क्या है, सिमिलरली राइट हाफ प्लेन है। राइट हाफ प्लेन में हमने क्या देखा था कि सिग्मा की वैल्यूज़ क्या होती है, ग्रेटर देन 0 होती है। अब हम लोग सेम इक्वेशन में यदि पुट करें कि मॉड ऑफ जेड इजकल टू क्या हो गया, ई टू द पावर सिग्मा। अब मॉड ऑफ जेड इजकल टू ई टू द पावर सिग्मा, तो ई का वैल्यू क्या होता है, एक्सपोनेंशियल का 2.7। अब 2.7 टू द पावर समथिंग पॉजिटिव, पॉजिटिव मीन्स 2 3 4 5 कोई भी पॉजिटिव नंबर होगा, तो 2.7 टू दी पावर कुछ पॉजिटिव नंबर होगा, उसकी वैल्यूज हमेशा क्या होगी, ग्रेटर देन 1 होगी। दैट मीन्स कि यहाँ से हमें क्या मिला, मॉड ऑफ जेड ग्रेटर देन 1। मॉड ऑफ जेड ग्रेटर देन 1, दैट मीन्स क्या, ये यूनिट सर्कल है और ये मॉड ऑफ जेड ग्रेटर देन मतलब कि ये वाला पॉइंट। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि राइट हाफ, all the points in right half of S plane is mapped into region exterior to unit circle। that means कि हमने क्या देखा, ये जो यूनिट सर्कल है इसके एक्सटीरियर के रीजन को ही हम लोग क्या कर रहे थे, राइट हैंड साइड के जितने भी पॉइंट्स थे उसको मैप कर रहे थे। तो हमें क्या मिला कि एस प्लेन में सपोज हमने राइट हैंड साइड वाला प्लेन लिया है, ठीक है, राइट हैंड साइड का पॉइंट लिया है, तो वो क्या हो जाएगा, मैपिंग करेगा यूनिट सर्कल के एक्सटीरियर को। तो हमें जो अभी तक हमने डिस्कस किया उससे क्या पता चला कि यदि हमें रिप्रेजेंट करना हो, मैपिंग करनी हो एस प्लेन को, दैट मीन सिग्मा और जे ओमेगा, तो हम लोग कैसे उसको रिप्रेजेंट करेंगे, हमारे पास यूनिट सर्कल होगा, क्योंकि जे ओमेगा एक्सिस को हम लोग यूनिट सर्कल से रिप्लेस करते हैं, जिसका क्या होगा, सेंटर 0 0 होगा, रेडियस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब इस प्लेन को रिप्रेजेंट करना हो लेफ्ट हाफ प्लेन को, तो क्या हो जाएगा, इंटीरियर टू द यूनिट सर्कल, और यदि हमें राइट हाफ प्लेन को रिप्रेजेंट करना हो तो क्या हो जाएगा, एक्सटीरियर टू द यूनिट सर्कल। तो इन चीज़ों को आप ध्यान में रखेंगे, क्योंकि अभी हम लोग जो
ROC जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे रीज़न ऑफ कन्वर्जेंस, तो उसमें ये पॉइंट्स हमें काफ़ी हेल्पफुल होंगे। ओके, ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही, फिर देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में।